जर्म क्लासेस के अंतर्गत आपका स्वागत है दोस्तों। जर्म क्लास के अंतर्गत आज हम लोग जर्म का आर पढ़ेंगे। आर यानी रीजनिंग, और रीजनिंग में एक चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसको आज हम लोग सीखेंगे कि इसका सवाल हम लोग कैसे एग्जामिनेशन में ढूंढेंगे। एक्चुअली क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग छांटने का काम करते हैं, यानी आपको इसके क्वेश्चन में 4 या 5 ऑप्शन देगा। ज्यादातर इसमें 5 ऑप्शन देता है, जिसमें से 4 जो रहेगा वो एक समान गुण धर्म का, एक क्वालिटी का, एक जाति, एक प्रजाति का रहेगा, और एक जो रहेगा वो अलग जाति प्रजाति का रहेगा, या उसका गुण धर्म जो रहेगा 4 से अलग रहेगा, 4 से भिन्न रहेगा। तो उसमें जो भिन्न रहेगा, जो सबसे अलग है, उसको हम लोग उसमें छांटते हैं। यह है क्लासिफिकेशन। इसमें अब आपको किसी भी सब्जेक्ट से क्लासिफिकेशन का सवाल बना के दे देगा आपको। इसमें जीके जीएस का भी जानना जरूरी है, और लगभग हर सब्जेक्ट से आपको कुछ न कुछ जानकारी होना चाहिए, तभी इसको आप कैच कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में किस तरह का सवाल आता है और हम लोग इसको कैसे छांटेंगे। तो चलिए, ये है क्लासिफिकेशन से कुछ हमारा क्वेश्चन। लगभग 25 क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के बाद पता चल जाएगा कि क्लासिफिकेशन में हम लोग कैसे छांटते हैं। क्लासिफिकेशन का ये टाइप 1 है शाब्दिक, इसमें केवल शब्द है, ठीक है। इसके बाद और भी हम टाइप पढ़ाएंगे। अभी टाइप 1 शाब्दिक को हम लोग समझते हैं। ये देखिए, 1 नंबर में लिखा है अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, दिसंबर और जुलाई। इसमें से हमको छांटना है। आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इनमें से 4 जो ऑप्शन है वो किसी न किसी तरह से समान है, और एक जो है जाति प्रजाति से अलग है। जो अलग है उसको छांटे, अलग करें। तो इसमें छांटना है अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, दिसंबर, जुलाई। देखिए, अक्टूबर कितना का होता है? 31 का। सितंबर 30 का। ये 31, ये 31, ये 31। तो ये हो गया हमारा 31, ये हो गया 31, ये हो गया 31, और ये हो गया 31। बाकी कितना बचा? सितंबर। सितंबर होता है 30 दिन का। तो ये हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं इसको। जून, जुलाई, नवंबर, सितंबर, मार्च, इनमें से कोई एक छांटेगा। इनमें से जो 4 है किसी न किसी रूप से समान है, और एक तो अलग है, उसको अलग छांटना है। अब देखिए, इसमें जून जो है हमारा 30 का है, जुलाई जो है 31 का है, उसके बाद नवंबर जो है हमारा 30 का है, उसके बाद सितंबर भी 30 का है, और मार्च जो है हमारा 31 का है। अब देखिए, इसमें यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, ये भी 30 है। 30 दिन जून में भी होता है, 30 दिन नवंबर में भी होता है, 30 दिन सितंबर में भी, और 31 दिन मार्च में, और 31 दिन जुलाई में। तो इसमें से कौन छूटेगा? इसमें 30 दिन वाला भी है और 31 दिन वाला भी है। और देखिए, जून कितना नंबर का होता है जी? 6ठा नंबर का। जुलाई 7वां नंबर होता है महीना, और नवंबर जो होता है 11वां महीना, सितंबर होता है 9वां महीना, और मार्च जो होता है 3रा महीना। अब देखिए, मार्च 3रा महीना विषम है, सितंबर 9वां महीना है, विषम है, नवंबर 11वां महीना है, विषम संख्या है, जुलाई 7 जो है विषम संख्या है, और जून 6ठा महीना है जो कि सम है। तो इस आधार पे हम छांटेंगे जून को। ये हमारा जून छट जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, दयालु, निर्दयी, ममता, दयावान और करुणापूर्ण। इसमें से जो 4 गो है एक समान है, सिनोनिम्स है, और एक तो जो अलग है उसको छांटना है। दयालु, निर्दयी, ममता। देखिए, दयालु, दयालु मतलब दयालु करना, काइंडनेस। उसके बाद ममता, ममता उसी रैंक में आता है। दयावान उसी रैंक में आता है। करुणापूर्ण मतलब ये भी दयालु से भरा हुआ होता है। और निर्दयी जो होता है 4 से अलग है, तो निर्दयी हमारा इसमें छट जाएगा। ये हमारा निर्दयी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धुंध, वाष्प, बादल, कुहरा और वर्षा। अब देखिए, एक तरह से जाड़े के दिनों में हमको कोहरा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग धुंध भी बोलते हैं, और वो जो है एक वाष्प का भी प्रकार होता है, और सब मिला के वो बादल का रूप होता है। लेकिन ये सब एक ही रैंक में आता है। कुहरा, बादल, वाष्प, धुंध, ये सब एक ही है, भाई भाई है। लेकिन वर्षा जो है अलग है। ये सब चारों मिलके जब बूंद बन जाते हैं तो उसको हम लोग वर्षा बोलते हैं, वो वर्षा हो जाता है। तो इसमें हमारा वर्षा छपेगा।
इस 5 नंबर में है अभिमान, दुख, प्रेम, भय और विचार। इसमें से कौन छटेगा जी? अभिमान, दुख, प्रेम, भय, विचार। यहां देखिए अभिमान, अभिमान हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? अभिमान हम अपने चेहरे की एक्टिविटी से या आंखों की प्रक्रिया से हम अपने अभिमानता को प्रस्तुत कर सकते हैं। हम अपना अभिमान दिखा सकते हैं अपने चेहरे की एक्टिविटी से, आंखों से। दुख जो है, दुख भी हम अपने आंखों से, अपने चेहरे की एक्टिविटी से किसी को दिखा सकते हैं। प्रेम, प्रेम भी हम अपने एक्टिविटी से, हमारे चेहरे की एक्टिविटी से, आंखों से हम प्रेम भी दर्शा सकते हैं। भय, भय भी हम अपने आंखों से और चेहरे की एक्टिविटी से हम किसी को दिखा सकते हैं। विचार, विचार हम नहीं दिखा सकते हैं चेहरे की एक्टिविटी से या आंखों की एक्टिविटी से। विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है जो हम अपने मुख से व्यक्त करते हैं। यानी विचार एक तरह का बात है जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने, तो ये हमारा विचार जो है अलग छट जाएगा इसमें। 6 नंबर में है रोना, हंसना, मुस्कुराना, देखना, चिंतन करना। अब देखिए रोना फिजिकल एक्टिविटी है, हम लोग दिखा सकते हैं किसी को, हम लोग रोना देख सकते हैं। हंसना फिजिकल एक्टिविटी है, हम लोग देख सकते हैं। मुस्कुराना फिजिकल एक्टिविटी है, हम लोग देख सकते हैं। देखना भी एक एक्टिविटी है जो आंखों से होती है, हम लोग देख सकते हैं। चिंतन करना हम लोग नहीं देख सकते हैं। कोई चिंतन कर रहा है तो उस चिंतन के रूपरेखा को हम लोग नहीं देख सकते हैं कि वो चिंतन कैसा है। यानी चिंतन जो है अंतः मन में होती है, मन की क्रिया है, और ये जो है बाहरी क्रिया है। 7 नंबर है बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री। इसमें से देखिए बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार। बढ़ई जाति है, सुनार एक जाति है, लोहार एक जाति है, कुम्हार एक जाति है, राजमिस्त्री एक जाति है? नहीं, राजमिस्त्री का कोई जाति नहीं है। राजमिस्त्री एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है जो कि कोई भी कर सकता है। बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सुनार, कोई भी राजमिस्त्री का वर्क कर सकता है, तो राजमिस्त्री हमारा अलग हो जाएगा। यूरोनियम, यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, बेरियम और हीलियम। और देखिए रेडियम, यूरेनियम ये रेडियो एक्टिविटी तत्व है, प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिविटी है, और बेरियम भी रेडियो एक्टिव है, और हीलियम एक गैस है, हीलियम हमारा छट जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर है कांसा, गन मेटल, इस्पात, पीतल और टीन। अब देखिए सब तो इसमें धातु ही है, लेकिन कांसा, कांसा मिश्र धातु है, गन मेटल भी मिश्र धातु है। अकेले एक मेटल से गन मेटल नहीं बनता है, कांसा भी एक मेटल से अकेले नहीं बनता है, इस्पात भी एक अकेला मेटल नहीं होता है, पीतल भी एक अकेला मेटल नहीं होता है, लेकिन टीन एक अकेला मेटल होता है, इसलिए टीन हमारा छट जाएगा। 10 नंबर प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी, अंतरिप और टापू। इसमें कौन छटेगा? प्रायद्वीप 3 ओर से पानी से घिरे हुए स्थल को प्रायद्वीप कहते हैं, जिसमें एक ओर से स्थल हो। द्वीप, द्वीप जो होता है समुद्र के बीच में एक स्थल उठ जाता है, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। यानी कि द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा रहता है। खाड़ी, खाड़ी भी पानी से घिरा रहता है, 3 ओर से पानी से घिरा रहता है खाड़ी। अंतरिप, फिलहाल टापू को समझते हैं। टापू, टापू और द्वीप एक समान होता है, हम द्वीप को टापू कह सकते हैं। टापू भी जो होता है समुद्र के बीच में होता है, जो स्थल उठ जाता है, उसको हम लोग टापू कहते हैं। चारों ओर से पानी से घिरा रहता है टापू। द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा रहता है। खाड़ी 3 ओर से पानी से घिरा रहता है। प्रायद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा रहता है। लेकिन अंतरिक्ष जो होता है भूमि का उठा हुआ भाग होता है। वो उठा हुआ भाग या तो स्थल पे हो, जमीन पे हो या समुद्र में हो, उस उठे हुए उभरे हुए हिस्से को हम अंतरिक्ष कहते हैं। ये पानी से घिरा हुआ नहीं रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि पानी से घिरा हुआ है। ये एक स्थल का उभरा हुआ भाग होता है जो कि स्थल पे भी होता है, और समुद्र में भी उभरा हुआ स्थल जो है वो अंतरिक्ष होता है। तो हमारा इसमें अंतरिक्ष हटेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांध, सरिता, नदी, झरना और नहर। इसमें देखिए सरिता, नदी, झरना और नहर, ये जो चारों है
ये पानी के बहने का एक रास्ता है, जल प्रवाह का रास्ता है, नहर भी, झरना भी, नदी भी और सरिता भी। लेकिन जो बांध है वो जल प्रवाह का रास्ता नहीं है, जल बहने का ये रास्ता नहीं है। बांध हम लोग पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं, बांध बांध के हम लोग पानी को इकट्ठा रखते हैं, इसलिए हमारा बांध इसमें अलग छट जाएगा। 12 नंबर देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आसान है। देखिए ऋग्वेद वेद है, यजुर्वेद वेद है, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद भी वेद है, अथर्ववेद भी वेद है। आयुर्वेद वेद नहीं है, आयुर्वेद एक चिकित्सा प्रणाली है, चिकित्सा से संबंधित एक शब्द है ये आयुर्वेद, तो हमारा आयुर्वेद यहाँ पे छट जाएगा। 13 नंबर, कार, बैलगाड़ी, स्लेज, साइकिल और स्कूटर। अब देखिए इसमें कौन छटेगा, इसमें स्लेज छट जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लेज जो होता है बर्फीली जगहों पे जहां लोग रहते हैं वहां पे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक स्लेज गाड़ी होती है जो कि बर्फ पे फिसलता है, उसको रेंडियर नामक एक जानवर होता है जिसको खींचता है स्लेज गाड़ी को, तो ये बर्फ पे फिसलता है, बर्फ पे चलता है ये स्लेज गाड़ी। लेकिन कार, बैलगाड़ी, साइकिल और स्कूटर ये रोड पे चलता है, जमीन पे चलता है, इसलिए हमारा स्लेज चारों से अलग है, ये छटेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध और बृहस्पति। अब देखिए इसमें मंगल एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है उपग्रह है। हम उपग्रह को चंद्रमा भी कह सकते हैं, इसलिए चंद्रमा हमारा इसमें छट गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केरल, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और गंगटोक में से कौन छाटेगा। अब देखिए केरल एक स्टेट है, केरल एक राज्य है, मणिपुर एक राज्य है, असम एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, लेकिन गंगटोक एक राज्य नहीं है, एक राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसके अलावा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है, मणिपुर का इम्फाल, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। लेकिन गंगटोक एक राजधानी है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इसलिए हमारा गंगटोक इसमें छट जाएगा। आगे चलते हैं 16 नंबर, पत्ता, फल, फूल, तना और जड़ कौन छटेगा इसमें। सभी पेड़ के ही हिस्से हैं, पत्ता भी पेड़ का हिस्सा है, फल भी है, फूल भी, तना और जड़ भी, लेकिन इसमें जड़ छटेगा क्योंकि पत्ता ऊपर रहता है, फल ऊपर रहता है पेड़ के, फूल भी पेड़ के ऊपर रहता है, तना भी जड़ के ऊपर वाले हिस्से को तना कहते हैं, लेकिन जड़ जो होता है जमीन के अंदर रहता है। इस आधार पे हम जड़ को छांट देंगे। 17 नंबर में देखिए, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल और बैडमिंटन में से कौन छटेगा। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। देखिए क्रिकेट के लिए हमको क्या चाहिए, बॉल चाहिए, हॉकी के लिए बॉल चाहिए, टेनिस के लिए बॉल चाहिए, वॉलीबॉल के लिए बॉल चाहिए, लेकिन बैडमिंटन के लिए बॉल नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे कॉर्क चाहिए, इसलिए बैडमिंटन छटेगा उसमें। गेहूं, मकई, बाजरा, ज्वार, सरसों, बिल्कुल ही हलवा है, ये लॉलीपॉप है। गेहूं, मकई, बाजरा, ज्वार, सरसों, इसमें सरसों छटेगा क्योंकि सरसों तिलहन है, सरसों से तेल होता है, बाकी अनाज है, तेल नहीं होता है। 19 नंबर, कलाई, हथेली, केहुनी, अंगुली, घुटना। ये भी आसान है। कलाई इसको बोलते हैं, हथेली इसको बोलते हैं, केहुनी इसको बोलते हैं, और अंगुली अंगुली है, और घुटना नीचे चला गया, यानी घुटना हमारा छट जाएगा। ये सभी कलाई, हथेली, केहुनी, अंगुली ये हमारे हाथ का हिस्सा है, जबकि घुटना हमारे पैर का हिस्सा है, तो घुटना छटेगा। 20 नंबर देखिए, कौआ, बगुला, चमगादड़, कबूतर, बतख। कौआ, बगुला, चमगादड़, कबूतर। देखिए कौआ, बगुला पक्षी है, कबूतर पक्षी है, बतख भी पक्षी है, लेकिन चमगादड़ ये दूध पिलाता है अपने बच्चे को। ये चारों अंडा देते हैं और चमगादड़ बच्चा देता है। स्तनधारी है, स्तनधारी वर्ग में है चमगादड़, इसलिए चमगादड़ छट जाएगा। बाकी चारों का कान दिखता नहीं है, कान के जगह पे केवल एक छिद्र रहता है, लेकिन चमगादड़ का कान दिखता है, इसलिए ये स्तनधारी है। 21 नंबर में देखिए, पीला, लाल, हरा, सफेद और नीला में से कौन छटेगा। देखिए
स्पेक्ट्रम का रंग याद है? बैजानी हो पीनाला, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में से सफेद है ही नहीं। स्पेक्ट्रम का रंग है पीला, लाल, हरा और नीला, लेकिन सफेद स्पेक्ट्रम का कलर नहीं है, ये सफेद छंट जाएगा। 22 नंबर, घंटा, समय, दिन, वर्ष और सेकंड में से कौन छटेगा? घंटा। घंटा से समय को मापते हैं हम, समय तो समय है ही, दिन से भी समय का माप होता है, वर्ष से भी समय का माप होता है, सेकंड से भी समय का माप होता है, लेकिन समय, इसमें समय छटेगा क्योंकि घंटा एक समय का हिस्सा है, दिन भी एक समय का हिस्सा है, वर्ष और सेकंड ये दोनों भी एक समय का हिस्सा है, लेकिन समय तो समय है, समय के अंतर्गत ये चारों समाहित है, इसलिए समय हमारा छटेगा अलग हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन है, लीप वर्ष, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, पारसेक और नैनोमीटर। प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं, ग्रहों की दूरी, तारों की दूरी, है ना, ये दूरी हम लोग अंतरिक्ष में प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं। किलोमीटर से भी दूरी मापा जाता है, पारसेक, पारसेक से भी दूरी मापा जाता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने का एक मापदंड है, लेकिन बहुत दूर जो खगोलीय पिंड होता है जो कि प्रकाश वर्ष से भी नहीं मापा जा सकता है, उसको हम लोग पारसेक से मापते हैं। ठीक है, नैनोमीटर से भी हम लोग दूरी मापते हैं। सबसे दूरी मापने की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो नैनोमीटर होती है, लेकिन लीप वर्ष जिस साल में फरवरी 29 दिन का होता है वो साल लीप वर्ष कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, लीरा, डॉलर, टका, मुद्रा और दिनार, इसमें कौन छटेगा? लीरा मुद्रा का रूप है, डॉलर एक मुद्रा का रूप है, टका एक मुद्रा का रूप है, दिनार भी मुद्रा का रूप है, लेकिन मुद्रा स्वयं मुद्रा है, यानी चारों मुद्रा का ही रूप है, मुद्रा में समाहित है, मुद्रा अलग हो जाएगा, इसमें छप जाएगा। 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, अनोखा, अजूबा, अद्भुत, अनुपम, अभिव्यक्ति, इसमें कौन छटेगा? अनोखा, बहुत अनोखा है, बहुत अजूबा है, अद्भुत है, अनुपम है, यानी कि ये देखिए अनुपम, अद्भुत, अजूबा, अनोखा, ये चारों लगभग समान अर्थ के शब्द हैं, लेकिन अभिव्यक्ति जो है अलग है। अभिव्यक्ति को हम प्रकट करते हैं, अपने बातों को प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तो अभिव्यक्ति हमारा अलग इसमें छट जाएगा। तो ये था क्लासिफिकेशन का टाइप 1 शाब्दिक, जो कि इस तरह से आएगा और आपको छांटना है। इसके लिए आपको लगभग जीके जीएस से थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला के सभी क्षेत्रों से आपको कुछ न कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी आप क्लासिफिकेशन का सवाल बना पाएंगे। फिर भी आप इतना ही समझ जाइए कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हम लोग ऐसे छांटते हैं, ऐसे बनता है। चलिए अब आप होमवर्क लिख लीजिए, और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये रहा आपका होमवर्क क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 का शाब्दिक वाले टाइप का। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाइए और हमको आंसर